जय हिंद स्टूडेंट्स, अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका यह प्यारा सा यूट्यूब चैनल अमित स्टडी सेंटर 99। इस चैनल में, इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड बहुत जानकारी मैं देता रहता हूँ इस चैनल पर। तो इस वीडियो में चाहे आप साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हो, चाहे आप सामान्य हिंदी के स्टूडेंट हो, मैं आपके लिए गद्य और पद्य साहित्य से रिलेटेड दोनों के प्रश्न एक ही वीडियो में कराऊंगा। इसमें देखिए, जो गद्य साहित्य का इतिहास है उसमें मैं आपको 30 क्वेश्चन करा चुका हूं, अब 31 नंबर से कराऊंगा। इसके बाद पद्य में क्वेश्चन नंबर 1 से चालू होगा और यह 2024-25 यानी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 के लिए 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए, पहला प्रश्न है गद्य का, एक क्योंकि 30 करा चुके हैं इसके पहले एक वीडियो। पहला प्रश्न है, किनका वास्तविक नाम केदार पांडे था? तो राहुल सांस्कृत्यायन का केदार पांडे नाम था वास्तविक नाम। रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था? तो इंदौर यानी एमपी मध्य प्रदेश में था। सरस्वती पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका किस युग की पत्रिका है? तो द्विवेदी युग की पत्रिका है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति नहीं है, कौन सी नहीं है? तो पूर्वोदय वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति नहीं। तो आखिर इनकी कृति है कौन, रचना कौन है? तो पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, माता भूमि, कल्प वृक्ष, किसकी रचना है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्न में से किस विधा में मुख्यतः रचनाएं नहीं की है? किस विधा में नहीं किया? तो नाटक विधा में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रचना नहीं किया है, बल्कि उन्होंने किया किस में है? तो निबंध विधा में किया है, उपन्यास विधा में किया है और आलोचना विधा में किया है। मेरे पिताजी शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है? जो मेरे पिताजी शीर्षक या संस्मरण के लेखक कौन है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु के रचनाकार या परीक्षा गुरु जो उपन्यास के लेखक कौन है, अथवा परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास है। कौन है? लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास है। अगला क्वेश्चन आपका है, स्मृति की रेखाएं कृति है, महादेवी वर्मा की है। शिक्षा का उद्देश्य के जो निबंधकार हैं या निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। देखिए स्टूडेंट्स, आपका अगला क्वेश्चन है, सॉरी स्टूडेंट्स, वहाँ पर हम गिनती लिखने में थोड़ा गलत हो गया था। तो आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, कबीर आलोचना ग्रंथ है, किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना किस विधा से संबंधित है? तो आत्मकथा विधा से संबंधित है, हरिवंश राय बच्चन की है। गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकृति का, किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? तो संस्कृति का। किसका है? संस्कृति का है। अगला क्वेश्चन आपका है 45 नंबर, गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो जटमल हैं। रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई है। कौन है? हरिशंकर परसाई। किस विधा की है? उपन्यास विधा। सत्यार्थ प्रकाश रचना है, किसकी है? स्वामी दयानंद की है। किसकी? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती की है या स्वामी दयानंद का है, बातें कहे। माधव विलास के लेखक कौन है? लल्लू लाल। माधव विलास के लेखक कौन है? लल्लू लाल। देखिए स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर क्वेश्चन, अजात शत्रु जो नाटक है उसके लेखक कौन है? डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, अब 50 नंबर क्वेश्चन है, पैरों में पंख बांधकर रचना की विधा क्या है? तो यात्रा वृत्त यानी यात्रा वृत्तांत। इसके रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। देखिए स्टूडेंट, गद्य का जो था कंप्लीट हो गया, जो कि गद्य का 5 नंबर पूछा जाता है और पद्य का 5 नंबर पूछा जाता है। कुल मिलाकर यहाँ से 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। और अब हिंदी काव्य का, अब हम काव्य पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर का ये भी पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो रचना है किसकी? चंद्र बरदाई की है। कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार कौन है? तो कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार जो है वह है सुमित्रानंदन पंत। ठीक, तीसरा प्रश्न है, झरना काव्य ग्रंथ की कवि हैं। झरना काव्य ग्रंथ जो है उसके कवि कौन है, अथवा झरना के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी कृति
इन्हीं का ध्रुव स्वामिनी कृति और झरना के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। लोकायतन, झरना तक हो गया ना, अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, देखिए झरना तक हो गया जयशंकर प्रसाद, अब आता है लोकायतन कृति के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत है। विधा क्या है? काव्य यानी कविता विधा है। श्रृंगार लहरी ग्रंथ के रचयिता कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। कीर्त पताका क्या है? कीर्त पताका के रचयिता कौन है? विद्यापति हैं। ठीक। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय काव्यधारा के। यदि ऑप्शन में प्रगतिवाद तो सही, अगर प्रगतिवाद काव्यधारा आए तब उसी को मारना, अगर नहीं आए तो राष्ट्रीय मार देना है। ऑप्शन में जैसा आएगा वैसा आपको करना है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है कलि कौतुक, कौन सा कवि अष्टछाप का है? तो नंददास, नाभादास, चतुर्भुज दास, यह तीनों जो है वह किसके हैं? अष्टछाप के कवि हैं। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की? रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? तो भूषण ने किया है। अगला क्वेश्चन आपका है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया। किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी। तार सप्तक के संपादक हैं अथवा तार सप्तक के प्रकाशनकर्ता कौन है? अथवा तार सप्तक काव्य संकलन के संपादक हैं कौन है? अज्ञे जी। देखिए 3 तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन हर साल पूछता है और इससे बाहर नहीं आएगा, ये जरूर आएगा, प्लीज़ इसको आप लिख लीजिए। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन आपका है, अनामिका के रचयिता कौन है? निराला। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? अज्ञे जी हैं। प्रजाहितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी हैं। प्रजाहितैषी जो समाचार पत्र किसने लिखा था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक। रीति सिद्ध काव्य के कवि कौन है? भिखारी दास। कौन है? भिखारी दास। अगला क्वेश्चन आपका है, अखरावट की रचना कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? भारत भारती। अष्टछाप के कवि कौन है? नंददास, सूरदास, छितदास। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर, प्रयोगवादी कवि कौन है? तो गिरिजा कुमार माथुर हैं। छायावाद के कवि हैं या छायावाद युगीन कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है सन 1953 से लेकर अधतन तक। ठीक। संसद के सड़क तक रचना, अधतन मतलब होता है अब तक, संसद के सड़क तक रचना किसकी है? धूमिल की है। किसकी है? धूमिल की है। देखिए दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है, धूमिल की है। किसकी है? धूमिल की है। संसद से सड़क तक रचना किसकी है? धूमिल की है। अगला क्वेश्चन आपका, छायावाद कवि की बृहत्त्रयी में है महादेवी वर्मा। छायावाद काव्य की जो बृहत्त्रयी में कौन आते हैं? महादेवी वर्मा। दीप शिखा के रचयिता कौन है या किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध है। ठीक। एक क्वेश्चन यह पूछा गया, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो इसकी प्रवृत्ति है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। फिर एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, छायावाद की विशेषता क्या है? तो सौंदर्य एवं प्रेम चित्रण। एक पूछेगा कि छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता पूछे या छायावाद की विशेषता पूछे तो हमको यही लिख देना है। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है, सुमित्रानंद पंत की रचना क्या है? पल्लव, लोकायतन, बीड़ा। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में लगभग 31 क्वेश्चन करा दिया पद का और वो गद्य पद दोनों मिलाकर कराएं, जो कि आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। और इसके बाद भी अगला वीडियो आएगा जिसमें इसी पर आधारित प्रश्न उत्तर रहेंगे महत्वपूर्ण। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब हम वीडियो बनाएंगे तो आपके चैनल, आपके मोबाइल पर तुरंत नोटिफिकेशन